मेरी जिंदगी के ये खूबसूरत रंग, किताबें मीरदाद मास्टर और उसके प्यारे प्यारे बच्चों के संग। जो मेरी नापसंद थी, जिससे मैं भाग रही थी, वो बुक मेरा वजूद बन गई। जीवन की एक अलग हिस्सा बन गई है मेरी बुक। फिर चाहे ये मेरे लिए इसका ऐसा हो गया मेरी लाइफ में कि वेदर ये मेरे साथ फिजिकल फॉर्म में होती थी या नहीं होती थी, बट इसका जो और है, इसकी जो कहते हैं ना एक जिस्त है, इसकी एसेंस है, वो चाहे मैं ऑफिस में होती थी, चाहे मैं मंदिर में होती थी, चाहे मैं रास्ते में होती थी, मैं कहीं भी होती थी, चाहे इवन मैं अपने रिलेटिव्स के घर जाती थी तो वहां होती थी, बस ये बुक जो है ये मेरे कहते हैं ना जिसने मेरे को पूरा धुंध की तरह मेरे को अपने में लपेट लिया। तो अब ये देखिए कि ये किस तरीके से मेरी ये बुक जो है, और क्या हुआ कि इस बुक ने फिर क्या किया, वो हर पल हर क्षण मुझे वो जो बुक है ना, ये किताबें मीरदाद, ये मेरे को भूलने नहीं देती थी कि बस मुझे हर वक्त यही, चाहे कुछ भी हो, मैं जबकि ज्यादा इसके ना बारे में जानती थी, ना कोई मेरे को गाइड कर रहा था, बाहर से कोई था हेल्प या कुछ नहीं था इसको। उससे पहले मैंने कभी इस बुक का नाम भी नहीं सुना था जब तक ये बुक मेरे हाथ में नहीं आई थी। जबकि और सारे ग्रंथ हैं, पुराण है, और आप कह सकते हो कि मतलब जो ग्रंथ हैं हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं, ये मैंने गॉड ने मेरे को पढ़ाई भी थे, बहुत सारी चीजें थी, बट इस बुक के बारे में मैंने उससे पहले कभी नहीं सुना था। तो फिर किताबें मीरदाद को ऐसा लगा जो मेरी जिंदगी बन गई, मेरी दोस्त बन गई, मेरी इवन हमसफर बन गई, मेरी मार्गदर्शक बन गई, जिसने मुझे ईश्वर और उसकी सृष्टि के अटूट प्रेम के बंधन को जो है समझना सिखा दिया। मतलब आप ये देखिए कि उस वक्त जब इस बुक की, उससे पहले जो मेरी लाइफ थी ना, वो एक क्योस की तरह चल रही थी। मैं ठीक है, गॉड की पूजा, ये सारी चीजें हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, रिलेशनशिप मेंटेन करनी, घर मेंटेन करना, और कहते हैं ना कि हर चीज मेंटेन था, ऑफिस मेंटेन करना, बच्चा ये फरी फ्रेंड से मेंटेन करना, और जो सोशल लाइफ है उसको मेंटेन करना, वो चाहे कैसी भी स्थिति में थी बट वो चल रही थी। लेकिन एक्चुअल गॉड और उसकी क्रिएशन का क्या रिलेशनशिप है, क्या हमारा उसका इम्पोर्टेंस है, वो मुझे जो है इसी बुक के जरिए जो है मुझे मिलना शुरू हुआ। तो मैं आपको ये इसके बारे में जो है इस तरीके से आपसे शेयर करूंगी कि अपनी ही स्टोरी को, कि कैसे कि जब ये चीजें चल रही थी ना, उस वक्त जब ये बुक मेरे जीवन में ये बुक आई, और जब इस बुक ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया, और जब इसकी रोशनी को मैंने देखना शुरू किया, देखो इसकी रोशनी तो आ गई थी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। तो क्या हुआ मेरे जीवन में कि मैं जो तिल तिल के मर रही थी ना, तो उस इंसान को यानी कि मुझे उसने अमृत की बूंद चखा दी थी। फिर उसके पास क्या हुआ कि फिर उसके अमृत की बूंद की तरफ जो है ना, बार बार मुझे उस किताब की ओर ले जाती थी, और वो अमृत की बूंद क्या थी, वो थी परमात्मा। मतलब उसने इस तरीके से मेरे जीवन में वो परमात्मा का जो शब्द है ना, उस तरीके से उसने वो कर दिया कि मेरे को फिर बार बार ऐसा लगता था कि मैं इसके अंदर जाऊं, इसके अंदर जाऊं, इसके अंदर जाऊं, क्या है इसके अंदर। और वो मेरे साथ एक्सपीरियंस भी होने लगे। मतलब जैसे एक स्पिरिचुअल आप अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे हम स्पिरिचुअल असेंशन की ओर जाते हैं तो हमारे वो अनुभव भी होते हैं। तो इस बुक के साथ अनुभव पहले भी होते थे, जब ये तो मेरे साथ 97 से होने शुरू हो गए थे, 98, हाँ जी। लेकिन जो ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ वो इस बुक के स्टार्टअप के साथ। और फिर मेरे को इतने अनुभव होते थे, तो जिनके मुझे रीजन नहीं पता थे, जिनका मुझे अर्थ नहीं पता था, बट एक कहते हैं क्वेस्ट, आप इसको कहते हैं कि सोल की क्वेस्ट अपने सुप्रीम सोर्स की ओर। तो वो चीज मेरी जो है, इसने जो है उसको कहते हैं ना रोशनी, उस परमात्मा की ओर जो है राह पे चलने का जो है ना, इसने मुझे वो प्रकाश कण दिखा दिए। और बस ऐसा लगने का लगा कि जैसे जो और जो इस बुक के रहस्य थे, सारी खास बात क्या है कि इस बुक के जो रहस्य थे ना, मेरे को अपने जीवन से जो घट चुके थे मेरे जीवन में, वो रहस्य और ये सिमिलर लगने लगे। वो सिमिलरिटी थी जो मैं समय आने पे आपको शेयर भी करूंगी। लेकिन उसकी एक लाइन थी, इसकी एक लाइन है कि विश्वास का दामन थामे रखना, विश्वास बहुत बड़ा कमाल कर दिखाएगा। तो आप ये देखिए कि मेरे जिंदगी में जो भी तूफान या जो भी क्योस आए, जो मेरे लाइफ एसेंशन के लिए, मेरे स्पिरिचुअल मिशन को पूरा करने के लिए जरूरी थे, तब तक मैं इस बात को ना तो समझती थी ना जानती थी। तो लेकिन इस लाइन ने ना हमेशा मुझे जो है, जब भी कभी मुझे लगता था, और बीच में ऐसा भी हुआ कि ये इसकी टीचिंग्स तो रही मुझे याद, चलती रही मेरी लाइफ में एक दौर के बाद, लेकिन फिर धीरे धीरे स्लो हो गई इसकी।
बट जब भी ये लाइन मेरे सामने आती थी, जब भी कभी ये मेरी लाइन मेरे को ये याद आती थी, तो ये लाइन जो है मुझे दोबारा से उस बात पे विश्वास कराती थी कि जो मीरदाद की लाइन है, जो टीचिंग है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, कि भाई मीरदाद जो है अपना जो है वादा पूरा करेंगे, वो उस नौका को भार मुक्त कर देंगे। मतलब ये संसार रूपी जो भी है, जैसे उन्होंने नूह की नौका को भार मुक्त किया था। और ये कंस्टेंट जो मेरी स्पिरिचुअल है, उसको जो जर्नी है ये उसको मूव करती रही, आगे की ओर बढ़ाती रही। और मैं आज आपको इसी लाइन का कमाल बताती हूँ कि जिसने मुझे आज फिर से जिंदा कर दिया अपनी आत्मा में। ये आप पीछे की अगर चीजें देखेंगी, जिन्होंने नहीं अभी उस चीजों को देखा है, तो आपको वो स्टोरी समझ में आएगी। मेरी लाइफ की छोटी सी है वो जस्ट, और वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ मेरी जर्नी है जो मैंने आप लोगों से, अपनी फैमिली से शेयर की। आप भी मेरी स्पिरिचुअल फैमिली हैं। तो अब अपने सदगुरु को, और क्या है कि उसने अपने सदगुरु के पूर्ण प्रकाश को ग्रहण करने के लिए फिर से जिंदगी में एक नवीन ऊर्जा का संचार कर दिया। मतलब जो मैंने आपसे शेयर भी किया था कि 2016 में वैसे हर चीज होती थी मेरी लाइफ में, लेकिन मैं उन चीजों को फेस करती जा रही थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ के साथ। सब बोलते भी थे, तो वो मुझे उसकी ग्रेस से ही थी। लेकिन 2016 से जैसे मेरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, या इसको कह सकते हैं हर्मिट स्टेट, या इसको कह सकते हैं मेरे लाइफ लेसन और डीपली सीखने थे, तो उसके बाद मेरा बहुत उठने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरा जो डाउनफॉल है वो, मतलब जैसे मैं उठती थी और मुझे बहुत ही प्रेशर से नीचे कर दिया जाता था। तो अब ये देखिए, जब दोबारा ये आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट हुई इस, और ये बुक, जबकि मैंने सोचा नहीं था कि हम इसको क्या चीज करेंगे, इसका क्या नाम सोचेंगे, कुछ नहीं है। ऑल ऑफ सडन जो इनर वॉइस पे चीजें हुई और वो होती चली गई। तो और मैं आपसे अब जो इसका इम्पोर्टेंट जो मैसेज है जो गॉड ने दिया है इनर वॉइस में, और जो मैं कहते हैं ना एक मास में शेयरिंग, देखो जो मेरा फ्रेंड सर्कल चल रहा है ना, उनसे तो मैं जो भी इनर वॉइस में अब तक गॉड मैसेज देते हैं और जो मेरे क्लोज वॉक करते हैं, तो उनसे मैं शेयर करती रहती हूँ। शेयर क्या, वो जैसे नॉर्मल होता है ना, एक फ्रेंडली होता है, बंदा बोलता रहता है भाई ये कर लो, ये गॉड बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो आज जो मेरे को इनर वॉइस है वो मैंने आपके सामने शेयरिंग रखी है, और जो स्पेशल मैसेज है वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ जो गॉड की तरफ से आया है इस बुक के बारे में। कि एक बूंद से शुरू होकर, यानी कि किताबे मीरदाद एक बूंद से शुरू होकर अब संपूर्ण महासागर उमड़ पड़ा है, पूरी सृष्टि को ईश्वरीय प्रेम से भाव विभोर करने के लिए, पूरे संसार को भारमुक्त करने के लिए, जैसे उसने नूह की नौका को किया था। यही शिक्षा थी मेरी नूह को, यही शिक्षा है मेरी तुम्हें। तो चलिए फिर कल आगे कंटिन्यू करते हैं इनर वॉइस की कुछ चीजें बुक के स्टार्टअप होने से पहले। थैंक्स।